Hello students, welcome. Now let's start our 15th chapter probability. Okay, now ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है बिकॉज आपने ये 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उसमें और यहाँ पे कोई कंसेप्ट अलग नहीं है, सेम कंसेप्ट ही है। फिर भी मैं आपको थोड़े रिवाइज करवा देता हूँ कि भी उसमें क्या है। तो द प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? चांस, तक। जैसे कि अगर हम कोई बोलते हैं कि आज तो 100% चांसेस है कि बारिश आएगी, तो दैट 100% मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम गिनेंगे तो 1। और अगर हम बोले कि यहाँ आज तो कोई चांसेस ही नहीं है कि भाई बारिश आए, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हो गई 0। इन शॉर्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0 से बड़ी और 1 और 1 से छोटी होती है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, और वो दोनों के बीच में। तो अगर कोई इवेंट है जिसकी संभावना हम बोले अगर चांसेस 100% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जिसकी चांसेस एकदम 0% होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। स्टूडेंट ये सब आपको पता ही है। हम यहाँ पे अभी सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 15.1। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब एक ये वाला फॉर्मूला है कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वो ऑलवेज कितना रहता है? 1 रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश होने के चांसेस या बारिश नहीं होने के चांसेस, वो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तो वो हमें आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन, मतलब कि जो बनने वाली है 100% है, सॉरी कैन नॉट हैपन, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन, मतलब वो होने वाली है, कंफर्म है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑल एलिमेंट्री इवेंट उसका मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे कि एक बैग के अंदर ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, रेड बॉल है, और एक एक सिलेक्ट करते हो आप, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो जो प्रोबेबिलिटी मिलती है और उनका सम करते हो, तो वो सम ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। तो याद रखना, ऑल एलिमेंट्री इवेंट मतलब के जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी इवेंट होती है, वो सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे हमने पहले ही फॉर्मूला में बता दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0, 0 और 0 से बड़ा होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू तो क्या होगा? 1 और लेस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following experiment have a equally likely outcome? तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली मतलब समझना कि जिनके चांसेस हाफ हाफ हो। कोई अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो, 1/2, तो उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। ओके, तो लेट्स सी द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एट द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मतलब या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि यस दोनों इक्वली लाइकली है, तो नहीं स्टूडेंट, ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहाँ पे फैक्टर काम करता है। जैसे कि फैक्टर अगर हम बात करें तो कार कौन सी है? मान लो कि अगर एकदम ब्रांड न्यू कार है, जैसे कि कंपनी में से अभी आप खरीद ही रहे हो उसको, और उसको भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके 100% चांसेस है कि वो स्टार्ट होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी। और अगर कार बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी, और वो भी 1-2 महीने बंद पड़ी और आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
तो उसको चांस चालू होने के चांसेस ना बराबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पेट्रोल होगा तो चांसेस है, पेट्रोल नहीं होगा तो, इन शॉर्ट बहुत सारे फैक्टर डिपेंडेड करते हैं। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली। Second question, a player attempts to shot a basketball, he or she shoot or miss the shot. तो ये भी equally likely नहीं है. Why? Because it is also depends on the player. प्लेयर कौन सा है? जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में मान लो कि कोहली सामने और बॉल आए तो बॉल को वो हिट करेगा या मिस कर देगा, उसके चांसेस हम देखें तो हिट करेगा उसका चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि सामने कोहली है। और अगर मान लो कि कोई बॉलर है लास्ट आने वाला और उसको बॉल हम फेंक रहे हैं तो उसमें हिट होने और मिस होने में मिस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो इट्स शॉन यहाँ पे भी फैक्टर डिपेंडेंट रहता है प्लेयर कौन सा है, तो ये भी हमारी नॉट equally likely experiment होगी। Now next, a trial made to answer a true or false and the answer is right or wrong. Yes, that's 100%. ये दोनों 50-50 लगेंगे, या तो वो right होगा या तो वो wrong होगा, तो इसको हम बोलेंगे yes, it is equally likely. Similarly, a baby is born and the boy or a girl, yes, उसके अलावा कोई chances ही नहीं है, तो ये भी हमारी equally likely। तो पहले वाले दो है नॉट इक्वली लाइकली और दूसरे वाले दो है वो हो गए हमारे इक्वली लाइकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इज द टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड बी अ गेट बॉल टू बिगिनिंग द फुटबॉल गेम, यानी कोई भी गेम, नॉट ओनली द फुटबॉल, क्रिकेट में भी कौन पहले बैटिंग ले गया कौन पहले फील्डिंग लेगा, उसका हम डिसीजन टॉसिंग कॉइन को टॉस करके ही क्यों लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि भाई कॉइन में दो आउटकम होती है, टेल एंड हेड, और अगर दोनों की हम प्रोबेबिलिटी देखे तो हाफ हाफ होती है, 1/2 1/2, मतलब कि दोनों के चांसेस 50-50% रहते हैं, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है इवेंट के लिए। जैसे कि अगर हम ये देखें 2/3, अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो आई थिंक वो मिलेगा हमें नियरली 0.67, तो ये तो हमारी कंडीशन के बीच में आया, तो यस ये हो सकती है। 15% यानी 15/100 ये भी हो सकती है, 0.7 ये भी हो सकती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो, ये दोनों बिटवीन 0 और 1 है। बट यहाँ पे ये जो बी नंबर दिया हुआ है वो नेगेटिव है, तो प्रोबेबिलिटी कभी हमारी नेगेटिव नहीं रहती है, वो ऑलवेज बिटवीन द 0 and 1 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 हो सकती है। दैट्स वेयर इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो हमने पहले ही फॉर्मूला दिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों का सम रहता है 1। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बदले हम लिखेंगे 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हो जाएगी 1 माइनस 0.05 और वो होगा 99.95, माइनस कर दिया 1 में से हमने। नेक्स्ट, नंबर 6, अ बैग कंटेन अ लेमन फ्लेवर कैंडी, मतलब कि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ओके, नाउ Melanie takes out one candy without looking into the bag. बैग में बिना देखे वो एक कैंडी को ले रही है, तो what is the probability that she takes out a orange flavor candy? अभी यार स्टूडेंट, बैग में तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, तो इसके कोई भी चांसेस नहीं है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, और लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, बिकॉज उसमें उसके अलावा कोई कैंडी है ही नहीं, इसीलिए वो लेमन फ्लेवर ही निकलेगी, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। नेक्स्ट, it is given that a group of 3 students, the probability of the 2 students not having the same birthday is 0.992, then what is the probability that the 2 students have a same birthday? तो ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे की ऑपोजिट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये दोनों का सम रहेगा 1।
हम इवेंट को अगर 0.992 लेंगे और नॉट इवेंट को फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो अगर हम 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे तो 0.008, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। 8th number, a bag contain 3 red ball and 5 black ball drawn at random from the bag. What is the probability that? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इवेंट कितनी होगी, यानी कि हम पहले तो इधर टोटल बॉल की बात करेंगे, तो 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, यानी कि टोटल हमारे पास बॉल हो जाएंगे 8। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पहले फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो स्टूडेंट हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इवेंट अकर्ड इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल इवेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट हमारी यहाँ पे है 8 और उसमें एक्सपेरिमेंटल, यानी कि पहले रेड बॉल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, अरे रेड बॉल है हमारे पास 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। और अगर हम सेकंड की बात करें, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, यही वाला फॉर्मूला हर एक में लिखना है हमें। टोटल 8, नॉट रेड यानी रेड नहीं है, तो कौन सा होगा, ब्लैक होगा, तो वो कितने हमारे पास 5, दैट इज 5/8। Next question number 9. The box contain the 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. तो पहला काम हमारा आएगा टोटल मार्बल फाइंड करने के लिए। तो टोटल मार्बल इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 4। तो ये टोटल मार्बल हमारे हो जाएंगे 17। अभी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल इवेंट, वो पहले लिखना है। टोटल इवेंट हमारी है 17। ना पहले है रेड, तो रेड मार्बल हमारे पास कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5/17। सेकेंड है व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो टोटल तो हमारे पास कितने हैं 17। अब यहाँ पे देखें तो व्हाइट मार्बल हमारे पास कितनी है 8, तो हम लिखेंगे 8/17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो टोटल तो हमारे 17 रहेगी। नॉट ग्रीन यानी ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, दैट इज रेड भी हो सकते हैं और व्हाइट भी हो सकती है मार्बल, तो ये दोनों का हम प्लस करेंगे, यानी कि 5 प्लस 8, ये दोनों का प्लस करेंगे ग्रीन के अलावा, तो ये हो जाएगा 13/17। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, यानी कि 50 पैसे के 100 कॉइन है, देन 50 पैसे कॉइन, देन 50 रुपीज 1 कॉइन, यानी कि 1 रुपीज के कॉइन हमारे पास है 50, एंड 20 रुपीज 2 कॉइन, यानी कि 2 रुपीज के 20 कॉइन, एंड द लास्ट 10 of 5 rupees, सॉरी 5 रुपीज के 10 कॉइन। तो पहले तो हम ये सबका प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉइन हो जाएंगे 100, 50, 170 एंड 180, यानी हमारे पास टोटल कॉइन हो गए 180। अभी जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहली प्रोबेबिलिटी हमें बोला है विल बी द 50 पैसे कॉइन, तो स्टूडेंट फॉर्मूला तो हम आगे वाला ही लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू टोटल इवेंट, अरे इवेंट अकर्ड या तो एक्सपेरिमेंटल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट हम पहले लिख देंगे 180
एक्सपेरिमेंटल इवेंट यानी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 50 पैसे का, तो 50 पैसे के कॉइन यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास कितने हैं 100, तो लिखेंगे 100, 0 कट, इसका हाफ 5, इसका हाफ 9, यानी ये हमारा आंसर मिल जाएगा 5/9। सेकंड हमें बोला है विल नॉट बी द 5 कॉइन ₹5 कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, फॉर्मूला वही रहेगा, डिनोमिनेटर भी टोटल आउटकम आएंगे 180। अभी बात करनी है हमें नॉट ₹5 कॉइन, मतलब ₹5 का कॉइन नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आएंगे 50 पैसा, ₹1 एंड ₹2, तो ये सब मिलके हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 170, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 17/18। ओके, एकदम इजी चैप्टर है, बिल्कुल 9th जैसा। 11 नंबर, Gopi buys a fish from the shop for his aquarium. Now the shopkeeper take out one fish at a random from the tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. तो हमें पहले तो टोटल आउटकम इसकी फाइंड करनी पड़ेगी, 5 मेल एंड 8 फीमेल, तो टोटल फिश हो जाएगी 13। Now what is the probability that fish is taken and it is a male fish? The probability of male fish is equal to, formula हम नहीं लिखते बार बार, event occurred upon total event, total event आएगी 13 और male fish, तो male fish हमें कितनी दी है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। Okay, so 5/13 is our answer. Next 12 number, a game of a chance consists of spinning the arrow which outcome in the rest position at a one of the number, यानी कि हमें यहाँ पे 1 to 8 नंबर दिए हुए हैं, फिगर में है। These are equally likely outcomes. Now what is the probability that it will point at 8? तो कितने चांसेस है कि वो जो निडल है वो 8 पर ही स्टॉप होगी। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम है 8, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, उसमें से 8 नंबर हमारे पास सिर्फ एक टाइम ही है, 1 टाइम, तो हम लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन से है 1 3 5 एंड 7, यानी टोटल आउटकम हमारी हो गई 4, तो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, टोटल इवेंट हमारी 8 और एक्सपेरिमेंटल इवेंट 4/8, यानी इसका आंसर मिलेगा 1/2। नेक्स्ट, अ नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो चलो 2 से बड़ा नंबर हो वैसे, तो 2 से बड़े कौन कौन आएंगे 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि टोटल 6 नंबर है। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल इवेंट तो हमारे पास 8 है, तो नीचे हम 8 लिखेंगे, ऊपर आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर ऐसे है जो 2 से बड़े हैं, और अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 3/4। एंड अ नंबर लेस देन 9 से छोटे नंबर, तो 1 to 8 ऑल नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऑल नंबर आ जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 8/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी रहेगी 1। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। डाइस इज थ्रोन वंस, अगर डाइस को हम एक बार उछालते हैं, डाइस यानी आपको पता है वो सांप सीढ़ी वाला जिस पर नंबर नोटेड होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अगर हम एक बार उछालेंगे तो उसकी टोटल आउटकम क्या होगी 1 2 3 4 5, उसकी इवेंट होगी, यानी कि टोटल हमारे पास आउटकम रहेगा 6, तो डिनोमिनेटर में तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमें इसमें से कौन से वो ढूंढने पड़ेंगे, तो पहले प्राइम नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो द नंबर which do not have any factor other than 1 and itself, मतलब कि वो नंबर और 1 के अलावा उसका कोई फैक्टर ही ना हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे कौन से रहेंगे, तो एक आएगा 2, एक आएगा 3 और एक आएगा 5, यानी टोटल हमारे 3 नंबर प्राइम नंबर, तो 3/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी 1/2। देन अ नंबर लाइंग बिटवीन द 2 and 6,
2 एंड 6 के बीच वाले नंबर तो कौन से है 3, 4 एंड 5, यानी टोटल कितने नंबर हुए 3। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम 6 एंड 3, इट्स 1/2। एंड ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन से हैं 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे भी आउटकम टोटल 6 है और इसमें से ये वाली आउटकम कितनी है 3। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। Now let's see the next. One card is drawn from the well shuffled pack of 52. 52 कार्ड्स जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसकी बात है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी सबसे नीचे तो आएगा 52 ही आएगा, ओके, क्योंकि वो हमारी टोटल आउटकम है। अ किंग ऑफ रेड कलर, ओके, अभी आपको पता होगा कि भी 4 किंग होते हैं। किंग हमारे कितने होते हैं 4, उसमें एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब का। ये 4 टाइप के होते हैं जिसमें ये दोनों का कलर रेड होता है और ये दोनों का कलर ब्लैक होता है। इन शॉर्ट रेड कलर वाले किंग कितने होंगे 2 होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/52, so its outcome is 1, आंसर इज 1/26। चलो अगेन डिनोमिनेटर में 52। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब के जो पिक्चर वाले कार्ड होते हैं तो कितने होंगे, उसमें जो जैक होते हैं वो 4, क्वीन होते हैं वो भी 4 और किंग वो भी 4। ये जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं, यानी कि टोटल आ जाएंगे 12। इसको कट करेंगे तो 3 4 एंड 13 4। और रेड फेस कार्ड, अभी टोटल आउटकम 52, हमारे पास टोटल फेस कार्ड है 12, तो उसमें रेड कलर के कितने होंगे 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे, तो यहाँ पे आएगा 6, यानी 3/26। नेक्स्ट अ जैक ऑफ हार्ट, जैक 4 होता है, उसमें हार्ट वाला जैक कितना होता है 1 ही होता है, तो 1/52, डिनोमिनेटर में 52 ही रह गए। अ स्पेड, स्पेड यानी टोटल हमारे पास कितने स्पेड होते हैं 13, कौन से 13, एस से चालू करेंगे 2 3 अप टू 10, फिर जैक, फिर क्वीन एंड फिर किंग, ये मिलके हमारे पास टोटल 13 स्पेड होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड वाली किंग, तो डायमंड वाली तो एक ही क्वीन होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 1/52। 15 of 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamond, diamond के ये 5 are well shuffled with the face downward, उल्टे रखे हुए हैं। One card is picked up randomly. What is the probability that card is a queen? तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने कार्ड है 5 और उसमें क्वीन कितनी है 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट ऐसा है, इसमें कंटिन्यू है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर मान लो कि उसमें से क्वीन ही निकलती है और उसको हम साइड में रख देंगे, यानी कि एक पेज को हम साइड में रख देंगे, क्वीन को निकाल देंगे, तो हमारे पास कितने पेज रहेंगे, अभी कितने कार्ड रहेंगे 4 कार्ड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो टोटल कार्ड कितने हैं 4 और उसमें से एस कितना है 1, तो 1/4। या तो क्वीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी, बट क्वीन तो हमारे पास पहले से ही एक थी और उसको तो साइड में रख दी, यानी हमारे पास अभी कोई क्वीन नहीं है, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 12 defective pens are accidentally mixed with a 132 good ones, यानी कि टोटल पेन यहाँ पे 132 गुड वाली एंड 12 जो है वो डिफेक्टिव, यानी कि टोटल हमारे पास 144 पेन है। इट इज नॉट पॉइंट टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड वेदर इट इज डिफेक्टिव और गुड, हम आइडिया नहीं लगा सकते देख के। वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम, डिटरमाइन दैट द प्रोबेबिलिटी टेकन इज अ गुड वन। एक ही स्टेप का आंसर है, टोटल हमारे पास है 144
और गुड वाली पेन कितनी है 132। अभी इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ये 12 से हो जाएगा 11 और ये 12 से हो जाएगा 12, तो आंसर आएगा हमारा 11/12। नेक्स्ट 17, a lot of 20 bulbs contain a 4 defective, मतलब टोटल बल्ब हमें दे दिए है पहले से ही 20 बल्ब है टोटल, उसमें जो डिफेक्टिव पीस है वो दिए हुए हमें 4। दैट मीन्स जो वर्किंग गुड वाले हैं वो कितने होंगे 20 में से 4 माइनस यानी 16, तो 16 वर्किंग गुड और डिफेक्टिव है वो है 4, टोटल हो गए 20। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? तो probability of defective bulb, तो टोटल आउटकम हमारी 20 और उसमें डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ये कैसे कंटिन्यू कि अगर आपने जो बॉल सिलेक्ट किया, सपोज द बॉल बल्ब ड्रॉन इन is not a डिफेक्टिव नहीं निकला, अच्छा वाला है, एंड इट्स नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उसको अभी हम रिप्लेस नहीं कर रहे। नाउ वन बल्ब मतलब कि वो जो बल्ब है वो गुड वाला बल्ब था, डिफेक्टिव नहीं था, नॉट अ डिफेक्टिव मतलब गुड वाला था, उसको हमने निकाल दिया। तो यानी कि हमारे पास जो 16 गुड थे उसमें से 16 थे उसमें से ये एक निकाल दिया, यानी हमारे पास अभी गुड वाले कितने हो गए 15 एंड टोटल कितने हो गए 19, क्योंकि टोटल 20 थे, उसमें से एक को रिप्लेस नहीं करना था, वापस नहीं रखना था, बाहर ही रखना था, तो वो हो गए 19। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट अ डिफेक्टिव, अभी जो बाकी बचे उसमें से डिफेक्टिव ना हो यानी कि गुड वाले हो, तो टोटल 19 और ऊपर 15। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेनर 19 डिस्क विच इज रैंडमली नंबर दिए उसको, लाइन में नंबर दिए 1 to 90। इफ वन डिस्क इज रैंडमली सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे टोटल आउटकम तो हमारी 90 है ही। अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होंगे 10 से और खत्म कहाँ पे होंगे 90 पे, तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये आपको मिलेंगे 81। 81/90 यानी 9/10, जिसको अगर हम पॉइंट में करना चाहे डेसिमल में तो 0.9। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो डिनोमिनेटर में तो 90 ही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर माने जिसका रूट निकले, तो 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। तो ये टोटल हम नंबर काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितने आए 9, तो 9/90 यानी 1/10 दैट इज 0.1। एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल हो मतलब कि 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 अप टू 90, अगर ये आप टोटल काउंट करोगे तो आपको ये कितने नंबर मिलेंगे 18, क्योंकि 18 5 से 90 होता है, तो टोटल आउटकम 90 और ये 18। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1/5। Now let's see the next 19 number. A child has a dice whose 6 faces shown at the later, मतलब ये 6 faces है उसके पास जो डाइस है उसमें। What is the probability that, डाइस को एक बार उछालते हैं हम, what is the probability that getting a A, तो probability of A is equal to total 6 और उसमें A कितनी बार है 1 and 2, तो 2/6 यानी कि 1/3, एंड what is the probability of B आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो टोटल तो 6 और D 1 टाइम ही है तो 1/6। 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम वन रेक्टेंगुलर, ये यहाँ पे हम आप डाइस फेंक रहे हो शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड इनसाइड द सर्कल, वो सर्कल के अंदर पड़े विद द डायमीटर 1, मतलब कि ये जो सर्कल है वो सर्कल का हमें डायमीटर 1 दिया हुआ है, दैट मींस रेडियस हो जाएगी उसकी 1/2, तो वो सर्कल के अंदर ही पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस हमें थोड़ा सा ही, पहले तो हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल
उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है पाई आर स्क्वायर। पाई अगर हम लेना चाहे तो लेंगे हम 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 2 4 2 11 यानी 11/77 सॉरी 7 2 14, तो 11/14 ये आ गई हमारी सर्कल की, सॉरी ये आ गया हमारा सर्कल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 2 वो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, और ये 11/14 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी सर्कल के अंदर ही पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने देखा है 11/14 और इसका 6 कटिंग नहीं हो रहा, तो 11/84 ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। द क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144 बॉल पेन, यानी कि टोटल बॉल पेन जो है हमें दी है 144, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम इज 144, जिसमें से 20 पेन आर डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव पेन है जो है 20 एंड द अदर आर गुड वन, मतलब जो रिमेनिंग है तो गुड पेन कितनी होगी, ये दोनों को माइनस करेंगे 124। Now Nuri will buy a pen if it is a good pen. Nuri कौन सी पेन बाय कर रही है? If it is good, but will not buy if it is defective. अगर defective होगी तो वो बाय नहीं करेगी। तो probability क्या फाइंड करनी है? She will buy it. अगर वो बाय कर रही है, एक पेन यहाँ पे है कि भी वन पेन रैंडमली सिलेक्ट कर रही है, तो वो पेन बाय करेगी कि नहीं? तो अगर गुड होगी तो ही बाय करेगी, तो गुड पेन हमारी कितनी है 124, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी टोटल आउटकम हमारे 144 और ये 124, इसको कट करेंगे 4 से, 3 एंड 1 जा, इसको 4 कट करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 36। दैट मींस आवर आंसर इज 31/36। सेकंड, विल नॉट बाय, तो हमें पता है कि कौन सी पेन नहीं बाय करने वाली, अगर वो डिफेक्टिव होगी तो टोटल आउटकम तो हमारे 144 है और डिफेक्टिव पेन कितनी है 20, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/36। नाउ नेक्स्ट 22, तो 22 नंबर में क्या है, वेट स्टूडेंट, तो रिफर द एग्जांपल 13, उसका फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और उस पर से हमें ये टेबल, तो ये हमने टेबल पहले से ही ले लिया हुआ है कि उसका टेबल है जिसमें डाइस को हमने 2 बार उछाला है, या तो 2 डाइस इज टॉस्ड वंस और डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। अगर कोई डाइस को आप 2 बार उछालो, या तो एक डाइस को 2 बार उछालो, या तो 2 डाइस को 1 बार उछालो, इसका मीनिंग सेम ही रहता है। तो व्हाट इज द सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 डाइस इज 2 3 4 5, मतलब कि वो दोनों नंबर का सम 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3, ये पूरा टेबल हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 2 आए से प्रोबेबिलिटी, तो 2 हम देखें तो सम किसका, ये 1 + 1 हम करेंगे तो इसका सम 2 आएगा, तो ऐसा 1 ही है, टोटल 36, हमारे टोटल आउटकम 36 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम टोटल ये काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 36, उसमें से 2 सम आता है, वैसे सिर्फ एक ही इवेंट है हमारी, तो 1/36। देन सम 3 आना चाहिए, तो सम 3 किसका किसका आएगा, ये दो नंबर 1 + 2 3 2 + 1 3, यानी कि इसके आउटकम हमें मिली 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 2/36 और इसको कट करेंगे तो 1/80। सिमिलरली 4 सम आना चाहिए, तो 4 सम में ये 3 नंबर आएंगे, 1 + 3 4 2 + 2 4 3 + 1 4, यानी कि 3 आउटकम, तो 3 एंड टोटल आउटकम इज 36, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा 1/12। फिर सम 5 आना चाहिए, तो इसमें आएंगे ये 4 नंबर, 4 + 1 5 2 + 3 5 3 + 2 5 4 + 1 5, यानी कि 4 एंड टोटल 36,
कट करेंगे तो ये आएगा 1/9। फिर सम आना चाहिए 6, तो इसमें ये 5 नंबर आएंगे। 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, यानी टोटल हमें आउटकम मिले 5। टोटल आउटकम मिले 36 थे, उसमें से सम जो 6 हो वैसे आउटकम मिले हमें 5। ये ऊपर कट नहीं होगा तो एज इट इज 5/36। फिर सम 7 देखें तो उसमें और एक 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर, दिस नंबर्स, इन सब का देखें तो सम कितना होता है 7। तो ऐसे कितने आउटकम है 6/36, 1/6। फिर सम कितना आना चाहिए 8, तो सम 8 आए, ऐसे 5 है 1 2 3 4 5। फिर सम 9 आना चाहिए, तो ऐसे कितने हैं 4, ये वाले 4, तो 4/36 1/9। फिर ये आ जाएगा 1/12, फिर ये आ जाएगा 1/18, मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the second part, a student argue that there are 11 possible outcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11, मतलब सबकी probability 1/11 होगी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो आप ऊपर वाले आंसर में देख सकते हैं, हमने सब सम की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, वो इक्वल नहीं आई है, डिफरेंट डिफरेंट आई है, और यहाँ पे बोला है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आती है, सो इट्स अ रॉन्ग। नेक्स्ट, a game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times. Its outcome each time. Okay. Now Hanif wins if all the toss gives the same result. Hanif कब win होता है? अगर तीनों रिजल्ट सेम हो, दैट इज या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, एंड लॉस अदरवाइज, देन कैलकुलेट द हनीफ विल लॉस द गेम। अभी हम टोटल आउटकम देखेंगे कि जो कॉइन है 1 रुपीज का कॉइन, उसको 3 टाइम उछाला, तो उसकी आउटकम कैसे आएगी? या तो तीनों बार हेड, फर्स्ट 2 टाइम हेड एंड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, फर्स्ट 2 टेल एंड हेड, टेल हेड एंड टेल, एंड हेड टेल टेल। तो ये हमें टोटल आउटकम मिली 8। इसमें ये तीनों बार एच, ये इसमें 2 एच, इनमें 1 एच और इसमें 0 एच, और रिवर्स हम देखेंगे तो इसमें 3 टी, इसमें 2 टी, इसमें 1 टेल और इसमें 0 टेल। बट द क्वेश्चन इज हनीफ, तो इसमें हनीफ विन कब करता है? इफ द रिजल्ट इज सेम, तो एच 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 एंड टी टी टी, तो ये 2 टाइम है हमारे, यहाँ पे टोटल आउटकम 8 है, इसमें विनिंग के आउटकम कितने रहेंगे 2, तो ऑब्वियसली लॉस कितना होगा 8 - 2 यानी 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 6/8, इट्स 3/4, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.75। okay, now a dice thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, मतलब कि 5 टॉप में नहीं आना चाहिए। तो ये सब हमने आगे ही देखा है, ऐसा ये आ गया टेबल जो हमने आगे देखा था बिल्कुल, कि अगर डाइस को हम 2 बार उछालेंगे तो हमारी टोटल आउटकम कितनी आएगी 36। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो एक वाली जो हमारी ये लाइन है, ये पूरी कॉलम में 5 है और ये पूरी रो में 5 है, तो 6 ऐसे और 6 ऐसे, बट ये 2 बार रिपीट होता है, 6 + 5, मतलब 5 जो है 5 है, वैसे आउटकम है हमारे 11। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नॉट कम अप 5 एट द टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, तो कितना आएगा 36 - 11 यानी कि 25। फिर से स्टूडेंट एक बार रिपीट करते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन क्या है, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले हम रिवर्स ले लेते हैं, 5 हो ऐसा कितनी बार है, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो में 5 है, ये टोटल 11 नंबर है, तो 5 वाले 11, तो 5 ना हो ऐसे कितने, टोटल 36 में से 11 माइनस करेंगे तो
25. ओके, नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी विल ऑफ 5 विल कम 25/36. कटिंग होगा नहीं तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा. देन 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए. दैट मीन्स 11. ये अभी हमने किया कि 11 टाइम 5 आ ही रहा है. ओके, तो इसकी आउटकम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5, सॉरी 11/36. तो पहले का आंसर 25/36 and second one is 11/36. Next, which of the following argument are correct and which are not correct? Give the reason for your answer. If the two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. So therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. तो चलो देखते हैं, अगर हम कॉइन को 2 बार उछालेंगे या तो 2 कॉइन को 1 टाइम उछालेंगे, द टोटल आउटकम HH, HT, TH एंड TT कितनी आ गई? 4. तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जैसे कि 2 हेड्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4. 2 टेल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4. और 1 ऑफ ईच यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2. यहाँ में तो हमें बोला है सबकी 1/3, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हो गया. नेक्स्ट, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Okay, तो डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो हमारी टोटल आउटकम रहेगी 6. तो ऑब्वियसली इसमें से ये 3 नंबर जो है वो ऑड नंबर है और ये जो 3 है वो इवन है. तो 3/6 एंड 3/6, 1/2 एंड 1/2, मतलब इवन और ऑड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज है स्टूडेंट. चलो देखते हैं इसमें. 2 customers, Sam and Ekta, are visiting at a particular shop in a same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on an even day of the another day. Okay, now sorry, and any days as on the another day. Now what is the probability that both will visit the shop? Okay, पहले तो यहाँ पे हमें दिन दिए है कि कौन से दिन पे वो विजिट करने जाते हैं. तो ट्यूसडे से सैटरडे. तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 5 दिन विजिट करने जाते हैं. तो टोटल यहाँ पे 5 और 2 की पेयर है, इसीलिए 5 × 5 यानी हमारी टोटल आउटकम कितनी आएगी? 25. अगर हम इसकी पेयर बनानी चाहे तो ट्यूसडे, 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 वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे. देन अभी हम वेडनेसडे को लेंगे. वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 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 थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे. अभी थर्सडे का टर्न. थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 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 फ्राइडे एंड थर्सडे, सैटरडे. ओके, नेक्स्ट टर्न आएगा फ्राइडे का. तो फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. And the last, Saturday, Tuesday, Saturday, Wednesday, Saturday, Thursday, Saturday, Friday and Saturday, Saturday. तो इस हिसाब से हमारी टोटल आउटकम हो गई 25. Now the first question is, they will visit it on the same day. मतलब उसके क्या चांसेस है कि भाई ये श्याम और एकता वो दोनों एक ही दिन विजिट करने जाए. तो एक ही दिन होना मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे. यानी कि यहाँ पे हमें आउटकम मिली 5. तो आंसर क्या रहेगा? 5 अपॉन टोटल आउटकम 25. इसको कट करेंगे तो 1/5. नेक्स्ट सेकंड,
दे विजिट एंड द कंसेक्यूटिव डे, एक दूसरे दिन, मतलब कि अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, और अगर वेडनेसडे है तो थर्सडे, उस हिसाब से। तो हम ऐसे आउटकम गिनेंगे, तो कौन सी आएगी, दैट इज ये वन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, अभी हम रिवर्स लेंगे। रिवर्स मतलब वो दिन कैसे होने चाहिए, आप पीछे वाले के साथ आगे, जैसे कि सैटरडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे के साथ थर्सडे, थर्सडे के साथ वेडनेसडे, और वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे हमें आउटकम मिली 8/25। ओके, कंसेक्यूटिव डे मतलब ये दो दिन आगे पीछे होने चाहिए, वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे या वेडनेसडे के साथ थर्सडे। नाउ द डिफरेंट डे, तो डिफरेंट डे मतलब सेम नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाले की ऑपोजिट हो गई। सेम डे हमारे कितने थे, 5, तो डिफरेंट डे कितने होंगे, काउंट करने की जरूरत नहीं है, टोटल में से 5 को माइनस कर देंगे, 20। तो इसकी अगर हम आउटकम देखेंगे तो 20/25, यानी कि 4/5। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। A dice is numbered in a such a way that its faces show the number as seen in the table. Okay, now number है 1 2 2 3 3 6। Complete the following table which gives the few values of the total score, मतलब हमें सम बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 6 + 1 7। तो अभी हमें कॉलम एंड रो का प्लस करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 and 2 3, 2 and 2 4, 2 and 2 4, 3 and 4 5, 3 and 2 5, 3 and 2 5, 6 and 2 8. Then 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 3 + 3 9, 3 + 3 9, sorry 6, my mistake, 6, and I have done the multiplication, sorry. So 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 + 3 9. Now 1 + 3, ये 1 and 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, again 2 + 3 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, and 6 + 3 9. Then नीचे वाला तो सम दिया हुआ है। ओके, तो करना क्या है हमें, यहाँ पे सम कितना आना चाहिए, इवन। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो इवन नंबर कितने हैं वो काउंट करो, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये 2 4 4 1 2, चलो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, पेन अलग ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी कि इवन नंबर हो ऐसी प्रोबेबिलिटी। आउटकम कितने, 18, टोटल हमारे आउटकम 36। और इसको अगर हम कट करेंगे तो इसका हाफ हो जाए, इसको 9 से कट करेंगे तो 2, 18 2 जा 36, यानी कि 1/2। नाउ सम कितना आना चाहिए, 6। तो यहाँ पे काउंट करो कि 6 कितनी बार है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में नहीं है, चौथी लाइन में ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, बस। तो यानी कि 6 मिले हमें कितनी बार, 6 हमें कितनी बार मिलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, 4 टाइम। तो 4 एंड टोटल 36, कट करेंगे वो हो जाएगा 1/9। नाउ द सम इज एटलीस्ट 6, मतलब कि सम 6 तो आना ही चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ पे आउटकम ऐसे रहेंगे जो ग्रेटर देन 6 और 6 हो। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो वो हमें टोटल नंबर मिलेंगे 15, कि जिसका सम 6 और 6 से बड़ा हो। तो 15/36, 3 से 5 और 3 से 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5/12। नाउ द नेक्स्ट वन इज a bag contain a 5 red ball and some
ब्लू बॉल, मतलब हमें जो रेड बॉल दिए हैं वो है 5 और ब्लू बॉल सम, दैट इज हमें उसको फाइंड करना, सपोज करना पड़ेगा। लेट ब्लू बॉल को हम ले लेते हैं x। If the probability of drawing the blue ball is double than the red ball, determine the blue ball in the bag. Okay, तो रेड तो हमें दिए थे 5, हमने सपोज कर दिया लेट द ब्लू बॉल आर x, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे x प्लस 5, यानी हमारी टोटल आउटकम हो गई x प्लस 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 5, टोटल है x प्लस 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी हो जाएगी, ब्लू बॉल है हमारे पास x और टोटल आउटकम है x प्लस 5। Now the statement is the probability of blue ball is double than the red ball. Probability of blue ball is double than the probability of red ball. So probability of blue यानी x upon x plus 5 and probability of red यानी 5 upon x plus 5. तो दोनों के डिनोमिनेटर में से x plus 5 कट हो जाएगा, x is equal to 5 to the 10, यानी कि यहाँ पे हमें x मिल गए 10, that means the blue ball are 10, blue ball are 10. Now next, now let's see the next sum. 4. A box contains 12 balls, out of which x ball are black. मतलब यहाँ पे हमें टोटल दे दिए हुए, आगे वाले सम में टोटल नहीं थे, तो टोटल बॉल है हमारे पास 12, इन विच x बॉल आर ब्लैक, तो जो ब्लैक बॉल है वो है x। नाउ if one ball is drawn randomly from the box, what is the probability that it will be a black ball? तो सिंपल सम है, probability of black ball is, black ball हमारे पास x है और टोटल है 12, एक क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकंड, if 6 more black ball are put in the box, 6 हम नए 6 न्यू ब्लैक बॉल, तो पहले हम ये क्लैरिफाई कर देंगे, टोटल बॉल हमारे कितने हो जाएंगे, 12 पहले से थे और 6, यानी कि ये हो गए 18, और ब्लैक कितने हो गए, तो पहले हमारे पास थे x और फिर आए 6, तो x plus 6 are put in the box. The probability of drawing the black ball is now double than what is the before. मतलब कि चलो पहले probability of new black ball ऐसे हम फाइंड कर देते हैं, probability of new black ball, तो black ball हमारे पास new वाले हैं x plus 6 और इसके आउटकम है 18। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अभी ये जो नई probability मिली, probability of new black ball, वो है डबल देन बिफोर, मतलब कि ये बिफोर वाली जो है उससे डबल, ये है x प्लस 6 बाय 18 और ये जो है वो है x बाय 12, 2 से इसको कट करेंगे 6 से इसको कट करेंगे 3, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट मीन्स देन व्हाट वाज फाइंड द x फाइंड करना था, वो हमें मिल गया, यानी कि पहली कंडीशन में x यानी कि ब्लैक बॉल हमारे पास था 3। एंड नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ जार कंटेन 24 मार्बल्स, यानी कि टोटल मार्बल हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 24, some of are green and the other are blue. If the marble is drawn at a random from the jar, the probability of green, मतलब जो green है उसकी probability हमें दे दी है 2/3. Then find the number of blue balls in the jar. यानी कि हमें blue ball find करना है कि भी blue ball jar में कितने। तो पहले तो let suppose कर देते हैं, let blue ball are x, तो obviously green ball कितने होंगे 24 में से x है उतने। अभी हमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी है तो x के हिसाब से हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है इज इक्वल टू टोटल आउटकम हमारे है 24 और 24 माइनस x। ओके, ये ग्रीन है इसीलिए, बट ये प्रोबेबिलिटी तो हमें दी है 2/3, इसको कट करेंगे तो 8 जा
तो 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 टू ज़ा 16। नो एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो ये एक्स हो जाएगा हमारा 8। मतलब कि हमारे पास ब्लू बल्ब कितने हैं 8। ओके, और ग्रीन फाइंड करने होते हैं तो हम इसमें से माइनस कर देते तो ग्रीन भी मिल जाते हमें 16। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाय।